का, या फिर आम लोग भी इसके फेक न्यूज को बढ़ाने के दायरे में है? जैसे कल पटना में लालू प्रसाद यादव ने एक फेक पिक्चर को ट्वीट किया। अभी तक समझ में बात नहीं आ रही कि उनकी रैली में जब लोग आए थे तो वही वो तस्वीर डाल सकते थे। क्या उन्होंने जानबूझ के किया कि फेक न्यूज से न्यूज ज्यादा ट्रेवल करती है? बिल्कुल, फेक न्यूज़ से डेफिनेटली न्यूज़ ज़्यादा ट्रैवल करती है। अगर आप कल लल्लू जी ने जो फोटो डाला था वो फेसबुक पे काफ़ी बार शेयर हुआ है, और ये पहली बार नहीं हुआ कि जो क्राउड का जो फोटो है फोटोशॉप करके डाला गया है। पहले भी काफ़ी रैलियों में देखा गया है। इस पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़े लीडर ने फोटोशॉप पिक्चर अपनी खुद की क्राउड की डाली हो, बट फोटोशॉप करके वाया वेरियस मैकेनिज्म्स व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक के द्वारा काफ़ी बार फोटोशॉप क्राउड दिखाया जाता है। और अगर जो भी रिसेप्शन मिला है, जो आप फेसबुक पे या ट्विटर पे देख सकते कि उनकी इतनी बड़ी रैली हो, इतनी बड़ी रैली हो, वो एक परसेप्शन मैनेजमेंट करने में फेक न्यूज़ का हाथ है, इसमें हाथ है। हाँ। लेकिन altnews.in जो आपने ये वेबसाइट बनाई, मैं थोड़ा, अभी आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अमेरिका में भी, हिंदुस्तान में भी लोग किस तरह कमा रहे हैं। एक जो फॉर्मल न्यूज़ चैनल हैं, जो लेगेसी न्यूज़ चैनल जिनको बोलते हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं, उसके प्लेटफॉर्म से जो फेक न्यूज़ चल रहा है उसके बिजनेस मॉडल में, और जो आम लोग, बहुत सारी वेबसाइट जो बनी हुई है उसके मॉडल में। तो ये मॉडल एक्चुअली शुरू हुआ था मैसेडोनिया में, जब यूएस इलेक्शन हो रहा था ट्रम्प वाला, और मैसेडोनिया में कुछ कुछ बच्चे प्रो ट्रम्प वेबसाइट बनाना शुरू कर दिए। अभी ये होता क्या है कि आप यूएस फेसिंग ऑडियंस के लिए वेबसाइट बनाएंगे और उस पर एडवर्टाइजमेंट डालेंगे, गूगल एडसेंस, ये सब काफ़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती है, और तो उसमें हर क्लिक में 50 सेंट से $2 तक कमा सकते हैं। यानी वो किसी ने ट्रम्प की कोई खबर छाप दी किसी वेबसाइट ने, यूएस में से कोई ऑडियंस ये पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते ऐड देखा, ऐड पे क्लिक किया, तो 50 सेंट से $2 जिसने वेबसाइट बनाई है उसको एक क्लिक से मिल गया। अभी वैसी हर रोज की 10 खबर अगर छापते जाओ तो बहुत ट्रैफिक आता है और बहुत पैसा बनता है। तो वो एक बिजनेस किसी एक इंसान ने शुरू किया मैसेडोनिया में, और वो एक सक्सेस मॉडल बन गया, और बाद में बहुत सारे लोगों ने उसको रेप्लिकेट किया मैसेडोनिया में ही, और बहुत सारा पैसा कमाया। और इसके ऊपर गार्जियन ने पूरी स्टोरी की थी कि कैसे ढेरों डॉलर मैसेडोनिया में जाने लगा फॉर प्रो ट्रम्प वेबसाइट्स, और उसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट तो देखा ही जा रहा है सब जगह, यूएस इंक्लूडिंग। पर इंडिया में भी क्या इसी बिजनेस मॉडल पे चल रहा है, या ये एक पॉलिटिकल, क्योंकि जब मिनिस्टर लोग भी फेक न्यूज़ ट्वीट करते हैं, पॉलिटिशियन भी, तो जाहिर है कि हम सिर्फ उसके बिजनेस मॉडल के रूप में तो नहीं देख सकते। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एक तरफ होता है, उसमें हाँ। जैसे अभी वो पॉलिटिकल एम है। अगर लालू जी ट्वीट करते हैं, या रिसेंटली पीयूष गोयल जी ने एक पिक्चर डाला था, अभी छत्तीसगढ़ में जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उन्होंने वियतनाम का ब्रिज का फोटो डाला था, बोला कि रायगढ़ में ब्रिज है। तो वो एक पॉलिटिकल एम है, वहाँ पॉलिटिकल वन अपमैनशिप चाहिए, मगर यानी दैट इज द एम। बट जो फेक न्यूज़ वेबसाइट्स इंडिया में चल रही है, ढेर है, हिंदुत्व.info, postcard.news, ये सब पैसे बनाने के बिजनेस में है। सिर्फ पैसे बनाने के लिए, या खास तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रोत्साहित करने के लिए? अगर आप फेक न्यूज़ वेबसाइट्स देखें तो एक डेफिनेटली एक राइट लीनिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है फेक न्यूज़ वेबसाइट्स में, मेजॉरिटी 95%। बट मुझे ये भी लगता है कि अगर ज़माना अलग होता और और कोई आइडियोलॉजी ज़्यादा आगे होती तो भी वो लोग फेक न्यूज़ बनाते। जो भी फेक न्यूज़ चलती है, क्योंकि वो लोग जान चुके हैं कि अगर आप कुछ भी आज के ज़माने में, अभी कुछ भी आप मोदी जी के लिए लिख लीजिए, आर्मी के बारे में लिख लीजिए, योगी जी के लिए लिख लीजिए, तो बहुत चलता है, और लोग पढ़ते हैं। कुछ भी लिख लीजिए कि फतवा आ गया, फतवा होगा ही नहीं तो ये फतवा आ गया, और बाद में एडवर्टाइजमेंट क्लिक्स आती है। जैसे मैसेडोनिया के बच्चों ने फिगर आउट किया कि आप कुछ भी लिख लिए, ऐसा कंटेंट लिखिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो वायरल आसान से हो सके, बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि लोगों को कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पढ़नी। एट द एंड ऑफ द डे आप पूरे दिन काम करके आते हैं, आपके पास कुछ समय होता है एंटरटेनमेंट के लिए, उसमें आप टीवी देखते हो, आपका व्हाट्सएप चेक करते हो। व्हाट्सएप में
अभी आप ये देखने नहीं जाओगे कि ये सच है या ये गलत है। वीडियो एक गलत आ गया तो आप ये देखने नहीं जाओगे सच या गलत है। तो जो टाइटल्स होती है स्टोरीज की सबसे भड़काऊ होती है। तो और लोगों का ये साइकोलॉजी है कि जो भड़काऊ टाइटल्स है उसको क्लिक बेट कहते हैं, उस पे ज्यादा क्लिक करते हैं, जब नॉर्मल टाइटल्स पे इतना क्लिक नहीं करते। वैसे ट्रैफिक वो लोग अट्रैक्ट करते हैं। और बाद में हर वेबसाइट में आप देखेंगे कि नीचे की तरफ ऐसे शेडी एड्स रहते हैं, सेमी न्यूड एड्स, और बीच में अलग अलग टाइप की एड्स रहती है, और उसके द्वारा बहुत पैसा कमाते हैं। मैं ये जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले गार्डियन में एक कॉलमनिस्ट ने लिखा, और फेक न्यूज़ को लेकर बहुत लोग अलग अलग दुनिया के देशों में, फिलीपींस में एक बिल आया है, काफ़ी सख्त बिल है। अमेरिका के कांग्रेस में भी बिल लाया गया है कि कम से कम व्हाइट हाउस तो झूठ ना बोले, वो फेक न्यूज़ ना प्रोपेगेट करे। और ऑस्ट्रेलिया में भी वहाँ की एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप है, उसने दिया है कि ये ऑस्ट्रेलियन डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा है। तो वहाँ बच्चों को और युवाओं को कैसे फेक न्यूज़ से अलर्ट रहने के लिए टिप्स कैसे दिए जाएं, ये बताया जा रहा है। प्रतीक, हम ये जानना चाहते हैं कि कई बार हम लोग इस धारणा में रहते हैं कि ये हिंदुस्तान है, कितने लोगों के पास इंटरनेट है, शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र को उस तरह से ये प्रभावित नहीं कर रहा होगा जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में ये खतरा हो सकता है या अमेरिका में ये खतरा हो सकता है। तो हमारा नेट का या फेक न्यूज़ के स्प्रेड का कोई दायरा, कोई स्टडी है आपके पास क्या? काफ़ी फिगर्स आए हैं इन द सेंस कि फेक न्यूज़ कितना स्प्रेड होता है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मगर आप कॉज एंड इफेक्ट देख सकते हैं। अभी जैसे जुलाई 2016 में इंडिया एज अ कंट्री हम लोग पर मंथ 200 मिलियन जीबीपीएस मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे थे। अच्छा। मार्च 2017 में हम लोग अभी 1.3 बिलियन जीबीपीएस पर मंथ मोबाइल डेटा यूज़ करें, यानी उस 6.5 टाइम्स बढ़ गया है। और एक भी डेटा है कि जो अर्बन यूजर्स है उनका इंक्रीज है 9%, वाइल रूरल इंडिया में जो मोबाइल इंटरनेट सब्सक्राइबर्स है उनका इंक्रीज है 26%। अब ये 26% बहुत अहम फिगर है, क्योंकि रूरल एरियाज में इंटरनेट लिटरेसी कम होती है। अभी झारखंड में जैसे हुआ, या बशीरहाट में जो राइट्स हुई, ये बंगाल के बशीरहाट में जो हुआ था। हाँ, तो ये दोनों रूरल पॉकेट्स है। झारखंड में जो एक रूमर चला कि बच्चों को एबडक्ट कर लेंगे अभी, और उसके चलते 7-8 लोग मारे गए। अभी जिन लोगों ने मारा वो लोग हार्डन क्रिमिनल्स नहीं थे, वो लोग रेगुलर मर्डर्स नहीं। तो एक फियर साइकोसिस आ गया था कि हम लोग के बच्चों को किडनैप कर लेंगे, और उस चलते उन लोगों ने वो जो किया वो किया। अभी ये इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग जो भी उन लोग के व्हाट्सएप इनबॉक्स में आते हैं, जो भी मैसेज आता है वो सच मानते हैं कि ये सच बात है, और क्रिटिकल आई से नहीं देखते। न्यूज से ज्यादा इस तरह के फेक न्यूज को क्यों सच मान रहे हैं? जैसे अब बड़े बड़े नेता भी झूठ बोल दे रहे हैं कि इतना आया है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने ये सर्च किया है, लोग उसको क्यों सच मान लेते हैं? क्या उनको लेगेसी मीडिया या ट्रेडिशनल मीडिया है उस पर उनका ट्रस्ट नहीं रहा कि अखबार में देख लेते हैं, या अखबार में भी फेक न्यूज है? ट्रस्ट कम हुआ है डेफिनेटली। और आप हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड के नीचे काफी बार लिखा होता है कि ये हुआ है, बिकाऊ मीडिया आपको नहीं बताएगी। तो वो एक प्रोपेगेंडा भी चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के अगेंस्ट, कि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी बात नहीं बताती, ओनली पार्शियल सच बताती। बोल देंगे कि यहाँ किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू का खून किया है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताएगी, हम लोग ही बता रहे हैं। तो ये एक ऑल्टरनेटिव ट्रूथ क्रिएट कर रहे हैं, जो पीपल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया क्रेडिबिलिटी लो हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। और उस वैक्यूम को ये जो फेक न्यूज वेबसाइट्स टेक ओवर कर ले रहे हैं। अभी कल ही हमारे एक मित्र ने लालू यादव की रैली के संदर्भ में पूर्णिया से एक ब्लॉग पोस्ट किया कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो उस पूरे ब्लॉग में एक लाइन है कि एक वृद्ध दुकानदार कहते हैं कि जब से ये बिना बटन वाला मोबाइल आया है, टच स्क्रीन, तो जब से ये बिना बटन वाला मोबाइल आया तब से इसमें कुछ भी चल जाता है। तो लोग शायद धीरे धीरे समझ भी रहे होंगे कि इसका असर क्या है। लेकिन ये हिंदुस्तान में जैसे टिम कुक हैं जो सीईओ हैं आईफोन के, और ये सब एप्पल ग्रुप के हैं, उन्होंने कहा कि ये जो फेक न्यूज़ है वो दिमाग की हत्या करता है और सरकारों को इसके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए।
लेकिन मालूम नहीं कि यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ तो सिर्फ प्रतीक ही अभियान चला रहे हैं। और भी ग्रुप हैं जैसे मीडिया विजिल है हिंदी में, और दो तीन और ग्रुप हैं जो लोग बूम है और SM Hoaxslayer, SM Boom Hoaxslayer वो लोग भी है। काफी अच्छा तो काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, 4-5 आए हैं, पर ये उतना उनका रीच नहीं हो पाया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कई जगह पढ़ने पर पता मिलता है कि क्या ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, क्या ये फेक न्यूज जो है वो किसी भी लीडर के डिक्टेटर बनने के लिए, मतलब कोई लीडर अपने आप को डिक्टेटर तो कहता नहीं, बट टोटल कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए ये एक इंटरेस्टिंग या इजी टूल है ये। जो मैं मैसेडोनिया की स्टोरी बता रहा था वहाँ तो रिपोर्ट्स है, मेन स्ट्रीम मीडिया यूएस में रिपोर्ट्स है कि ये जो एक फेक न्यूज़ का दौर चला यूएस इलेक्शंस के पहले, उसका इलेक्टोरल इम्पैक्ट हुआ है। कितना हुआ है वो गेज करना मुश्किल है, बट इलेक्टोरल इम्पैक्ट डेफिनेटली हो रहा है। वैसे ही इंडिया में अभी कुछ महीने पहले मैंने एक ट्रेंड चला था, आई सपोर्ट रोहित सारदाना जो जी न्यूज़ का एंकर है। तो ऐसा बोला जा रहा था कि उनके अगेंस्ट कोई 5 फतवा है। शाम को रोहित सारदाना जी ट्वीट करते हैं कि ये झूठी बात है, मेरे अगेंस्ट कोई फतवा नहीं है। तो हम लोगों ने उसको ट्रैक किया। तो एक newspur.in बोल के एक वेबसाइट है जहां से ये फेक न्यूज़ चली थी, वो मैंने लिख दिया। 2 दिन बाद में जो बंदा चलाता है newspur.in, उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैंने चलाया, आपने कैसे ढूंढा हम लोग को। और बाद में हम लोगों ने नंबर्स एक्सचेंज किया और मैंने उससे फ़ोन पे बात की। वो 12वीं कक्षा का लड़का था, रांची में रहता है, हॉस्टल में पढ़ता है, और उनके फादर रांची के पास एक विलेज में खेत में काम करते हैं। उनकी आमदनी 6,000 रुपया है महीने। बोले कि मुझे पढ़ाई करनी है और मैं जानता हूं कि अगर मैं क्लिक बेट न्यूज़ डालूंगा तो लोग पढ़ेंगे, और उसका महीने का 20,000 से 40,000 रुपया कमाता है। अभी ये अगर मैसिव स्केल में यूथ करे और कोई भी पता बोल दे कि ये ट्रेंड आया, वो ट्रेंड आया, और लोग मान रहे हैं, और ये एक तरफी आइडियोलॉजी का फेक न्यूज़ ज़्यादा बढ़ गया है। तो डेफिनेटली उस आइडियोलॉजी का सपोर्ट बढ़ेगा और उससे इलेक्टोरल इम्पैक्ट बढ़ेगा। तो आप जब ऑल्ट न्यूज़ चलाते हैं तो फेक न्यूज़ वाले तो कमा रहे हैं, तो बात पता चली आपसे। आप कमा पाते हैं कि नहीं? आपका कोई बिजनेस मॉडल है कि नहीं? अभी तो एडवर्टाइजमेंट्स नहीं है आपके पास, मॉडल नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट एक कंपनी रजिस्टर कर रहा है। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने ऐसी कोई संख्या है आपके पास कि जिससे पता चले कि आपने अभी तक उससे अगर आप कैटेगरी में बता सके कि किस किस मंत्रालय की ज़्यादा फेक न्यूज़ पकड़ी है आपने, किस किस नेता के बारे में फेक न्यूज़ ज़्यादा पकड़ी है, और कौन नेता सबसे अच्छा है फेक न्यूज़ के बारे में पकड़े जाने पे माफ़ी मांगने में? ऐसा कोई नेता है जिसके बारे में आपने पकड़ लिया हो, ओ प्रतीक सॉरी गलती हो गई यार? नहीं, हम लोग के पकड़ने से किसी ने माफी नहीं मांगी, मगर किसी ने माफी नहीं मांगी। निर्मला सीतारामन जी, एक कोई तो AR रहमान का पोस्टर जा रहा था कि कुछ बीफ के बारे में उनका कमेंट था जो बिल्कुल फेक था। वो काफी लोगों ने ट्वीट किया था। वो S गुरुमूर्ति जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने डाला था। कुछ 6,000-7,000 ट्वीट हुआ था, और निर्मला जी ने भी रीट्वीट किया था। बाद में उनको बताया गया कि ये फेक है, और उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज किया। उसी दिन संबित पात्रा ने, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने एक न्यूज़ डाली कुछ NDTV का, जो कोई NDTV ने कुछ रिपोर्ट किया है जो NDTV की स्टोरी थी ही नहीं, और वो उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया। और संबित पात्रा जी ने काफ़ी बार फेक न्यूज़ डाली, ये तो काफ़ी लोगों ने डॉक्यूमेंट भी किया है कि काफ़ी बार उन्होंने फेक न्यूज़ डाली है। तो अलग अलग लोग इसको, अभी जैसे कल लालू प्रसाद जी, कितने लोगों ने उनको बताया कि ये फोटोशॉप पिक्चर है, अभी तक नहीं हटाई, ना अपोलोजाइज किया। एक प्रोसेस मैंने देखा, बहुत सारे लोग इंडिविजुअल जो उस तस्वीर को फेसबुक पे शेयर कर रहे थे, वहां जाकर मैंने भी लिखा कि ये तस्वीर फेक तस्वीर है, इसके बाद भी वो नहीं हटा रहे थे या वो सही सूचना नहीं दे रहे थे। तो अब लोगों की भी यही ट्रेनिंग हो गई है कि अपने पेज पे लाइक्स बटोरनी है। लेकिन उसमें एक क्रिएटिव पक्ष ये दिखा कि जो दूसरे तरीके से काउंटर हुआ, तो भीड़ ऊपर से उतर रही है, उसमें एक पिक्चर मर्ज कर दी जाती है। हाँ, वो एक फोटोशॉप की भीड़ ऊपर से उतरी, ऐसा एक फोटोशॉप पिक्चर आया था। पर मैं ये जानना चाह रहा था कि
सरकार की तरफ से जो ये फेक न्यूज आपने कई रिपोर्ट्स पकड़ी गई हैं, होम मिनिस्ट्री ने भी हटाया था। आपने जब होम स्पेन, मिनिस्ट्री मोरक्को- ने अपने एनुअल रिपोर्ट में हाँ। एक फोटो डाला था कि ये इंडियन बॉर्डर लाइटिंग का फोटो है। वो एक्चुअली स्पेन मोरक्को का फोटो था, स्पेन मोरक्को बॉर्डर का फोटो था। बाद में रिसेंटली पीयूष गोयल जी ने और एक फोटो डाला था जहां ये कोई एक एनजीओ है, उन्होंने कोल माइन के ऊपर रिपोर्ट की थी और उसमें जो जिस एक्टिविस्ट ने एक फोटो लिया था, और जब ये रिपोर्ट आई थी तब पीयूष गोयल जी ने बिल्कुल नकार दिया था इस रिपोर्ट को, बिकॉज इट वाज अ क्रिटिकल रिपोर्ट। मगर उसी रिपोर्ट से फोटो निकाल के बेसिकली एक अचीवमेंट प्रोजेक्ट करना चाहा पीयूष गोयल जी ने। बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया और वापस उन्होंने कुछ दिन पहले और एक डिलीट किया। आप पहुंचते कैसे हैं कि इस पे रिसर्च करना है, इस फेक न्यूज पे? क्या आपको हर न्यूज फेक न्यूज नजर आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना? नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं है। ओके। मतलब आप ट्रस्ट भी करते हैं कि ये न्यूज सही होगी? नहीं, वो आई मीन अगर आप चीजों को क्रिटिकल आई से देखने लगे तो पता चल जाता है कि ये फेक है, ये फेक नहीं है। और एक्चुअली ढूंढना भी बहुत आसान है। अभी जैसे एक फोटो अगर किसी ने डाल दिया गूगल रिवर्स इमेज सर्च बोल के, गूगल आप images.google.com में जाओगे तो सर्च बार में राइट हैंड साइड में एक छोटा सा कैमरा आइकन है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक अपलोड इमेज का ऑप्शन आता है। उस पे जाइए और कोई भी इमेज अपलोड कर दीजिए तो आपको दिखाएगा कि ये कहाँ कहाँ अपलोड हुआ है और कब अपलोड हुआ है। और आप ऊपर जाके टाइम फील्ड, हम लोगों ने एक वीडियो ट्यूटोरियल भी बनाया था कि कैसे ये कर सकते हैं, ये गूगल रिवर्स इमेज सर्च। अभी वो करना 2 मिनट का काम है। कोई भी चाहे, अभी टाइम्स नाउ ने भी एक फोटो डाली थी जो 8 साल पुरानी एक फोटोशॉप पिक्चर थी, उसके ऊपर पूरा प्राइम टाइम चलाया था उन लोगों ने। अच्छा, तो मगर रिसर्च करना एटलीस्ट कुछ आपने वैसे हमारी भी गड़बड़ियां पकड़ी हैं। हाँ, आप लोग तो ये रिसर्च करना बहुत आसान है। तो राइट क्लिक कीजिए और एक्सटेंशंस आते हैं, सर्च विद गूगल, दिख जाएगा ये कहाँ कहाँ है। तो 2 मिनट का काम है। अगर न्यूज़ रूम में मैं सरप्राइज हूँ कि ये रिसर्च क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इतना ईजी है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो कुछ भी आप, और वीडियोस में अभी न्यूज़ रूम्स में एवरी वीडियोस के साथ आप डील कर ही रहे हो, तो उसको फ्रेम में तोड़ना है, इंडिविजुअल फ्रेम्स में उसको राइट क्लिक करना है और वापस सर्च करना है। तो फेक वीडियो, फेक इमेजेस, ये सब निकालना इट इज नॉट रॉकेट साइंस। पर दुनिया, आप अभी सिंगापुर गए थे जहां पर गूगल ने काफी लंबी चौड़ी मीटिंग की थी। जैसे बीबीसी है, एपी है, ये लोग नॉट रियल न्यूज करके काफी कुछ बना रहे हैं। बीबीसी ने कहा कि हम स्लो न्यूज का एक कॉन्सेप्ट लाएंगे जिसमें देर से ही सही खबर लेकिन सही होनी चाहिए। उस लिहाज से इंडियन न्यूज रूम में अभी भी आपको लगता है कि फेक न्यूज को लेकर एक एक्टिविटी दिख रही है, या फिर उनके लिए बहुत आसान है कि आपको आउटसोर्स कर दिया अपनी रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि सरकार की या मंत्रियों की फेक न्यूज को पकड़ने में तो बहुत रिस्क है, तो अच्छा है कि वो रिस्क प्रतीक सिन्हा पे आउटसोर्स कर दो। प्रतीक सिन्हा जब पकड़ लेंगे झूठ तो फिर वो प्रतीक सिन्हा के नाम से चला दो। न्यूज़ रूम्स, मैं जब सिंगापुर में गया था तो एक हांगकांग का न्यूज़ रूम था, उन लोगों ने अपना पूरा न्यूज़ रूम का वीडियो दिखाया था। 4 बंदे न्यूज़ रूम के बीच में रहते हैं और रियल टाइम में ब्रेकिंग न्यूज़ वो लोग स्कैन करते हैं कि सच है या गलत है। क्योंकि अच्छा। काफी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में अभी कहीं से ट्विटर पे वीडियो आ गया कि यहाँ बॉम्ब हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अभी कैसे पता चलेगा कि वो रियल वीडियो है या नहीं। तो काफी तकनीक्स है जानने के लिए। जैसे आप देखो कि वहाँ के अराउंड लोग ट्विटर पे क्या बात करें, आप उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकालिए और ट्विटर पे देखिए, ट्विटर पे आप जियो लोकेशन के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। तो वैसा काम काफी न्यूज रूम्स कर रहे हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है स्टोरीफुल, वो लोग का पूरा न्यूज बिजनेस मॉडल ही यही है कि डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज उनको आउटसोर्स करेंगी ब्रेकिंग न्यूज टू फैक्ट चेक इट इन रियल टाइम। अच्छा, अभी मगर इंडिया में तो ये हो ही नहीं रहा। इंडिया में अभी रिसेंटली जो हुआ कि जब मिस्टर रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट बने, हाँ। तो एक खबर आई कि उनको 3 मिलियन फॉलोअर्स 1 घंटे में मिले। हाँ। अभी एक्चुअली ये था कि जो मिस्टर प्रणब मुखर्जी के फॉलोअर्स थे वो
वो उनकी साइट पे चले गए वो, हाँ। वो अडॉप्ट, और ये ट्विटर की एक ऑफिशियल पॉलिसी है कि गवर्नमेंट अकाउंट्स को कैसे हैंडल करना है। जब मिस्टर ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे, जो पोटस अकाउंट है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें कुछ 43 मिलियन फॉलोअर्स थे। वो पहले बराक ओबामा के थे और वो बाद में, यानी पोटस हैंडल सेम रहता है, आर्काइव हो जाता है वो, उसको और कुछ पोटस 13 नाम दिया, ट्रांसफर हुआ था, लेकिन लोगों ने बता दिया कि एक वेबसाइट से शुरू हुआ और कम से कम 15-20 न्यूज़ वेबसाइट्स ने, मेन स्ट्रीम न्यूज़ वेबसाइट्स ने वही खबर छापी। जबकि और वो प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन है अभी डिजिटल मीडिया के एज में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत कंपटीशन है, और एक कोई खबर छाप देता है, कोई फैक्ट चेक नहीं करता, वही खबर 10 लोग छाप देते हैं। अभी कल ही एक घटना हुई है कि ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर फेक न्यूज़ चला कि ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है दिल्ली में, जबकि मधुर वर्मा जो है उन्होंने ट्वीट किया, कहा भी कि हमने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन इसके बाद भी वो फेक न्यूज़ चल रहा है। तो हमारा लगता है कि ठीक ठाक ओरिएंटेशन बनता चला जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा इससे तबाह हो रहा है, इफेक्टेड है, और कौन सा ऐसा देश है आपकी निगाह में जो जहां पर फेक न्यूज़ को लेकर ज़्यादा मूवमेंट हो रही है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? कौन सा देश तबाह हो रहा है वो तो नहीं पता मुझे, हाँ। मगर जैसे यूएस में प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, गूगल, वो लोग ज़्यादा सीरियस हो गए फेक न्यूज़ लेके। अभी जैसे आप news.google.com में जाएंगे, जो यूएस वर्जन है, तो वहाँ मानो ट्रम्प, उन लोगों ने कुछ कुछ वेबसाइट्स के साथ पार्टनरशिप की है, PolitiFact, Snopes.com, ये यूएस बेस्ड फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स है। तो मानो ट्रम्प ने कोई स्टेटमेंट दिया, तो Snopes.com या PolitiFact ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ को फैक्ट चेक करती है, उन्होंने फैक्ट चेक किया और एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गूगल ने बोला है कि आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको इंडेक्स करेगा और ट्रम्प का स्टेटमेंट आएगा और उसके नीचे PolitiFact की स्टोरी, यानी उसको अप रैंक दे दी, गूगल में ही आ जाएगा अपने आप। गूगल में ही, news.google में, news.google.com में। तो कोई पढ़ रहा है ट्रम्प का स्टेटमेंट और उसके नीचे ही PolitiFact ने उसको फैक्ट चेक किया है, तो लोग दोनों चीज पढ़ेंगे। सिमिलरली फेसबुक ने भी पार्टनरशिप की है यूएस गूगल की, दिस स्टोरी लुक्स सस्पिशियस, इट हैज बीन फैक्ट चेक बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। बट वो काम अभी तक जब ये सब जो भी कंपनीज है इंटरनेट फेसिंग, फेसबुक, गूगल, ये सब जो भी बड़ी कंपनीज है ज़्यादातर यूएस में है, तो उन लोग ने जो पहले स्टेप्स उठाते हैं वो यूएस में उठाते हैं, क्योंकि यूएस में ऑल्सो इट हैज बिकम अ वेरी वेरी बिग इशू। मनीष कुछ पूछना चाहते हैं जी। रवीश, मेरा सवाल है कि प्रतीक, आप बता रहे थे कि जमशेदपुर की घटना के बारे में बता रहे थे, लेकिन जमशेदपुर में जहां पे आज गाय और बछड़े के नाम पे हत्या हो रही थी, अगर आप 90 के दशक में जाएंगे तो वहीं पर डाइन के नाम पर भी औरतों की हत्याएं होती थी, और जितनी जगह पे मर्डर हुए वो वहां पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस भी गई है, या पुलिस के प्रेजेंस में ही लोगों की हत्या हुई। दूसरी बात यह है कि जैसे प्री व्हाट्सएप पेज था, हम लोग जर्नलिस्ट रहे हैं, तो यहाँ पे मार्क टली साहब बैठे हुए हैं। एक बड़ा र्यूमर होता था, आप कभी भी चुनाव में जाइए या कहीं मैसेकर कवर करने जाइए, तो होता था कि बीबीसी मार्क टली ने रिपोर्ट किया है, फलाना व्यक्ति जीत रहे हैं, अभी पोलिंग चल ही रहा है, और वो लोग कहते थे कि फलाना व्यक्ति जीत रहे हैं। तो किसने कहा? तो मार्क टली ने बीबीसी में कहा है। वो कभी कहते नहीं थे, लेकिन उनके नाम से सबसे ज्यादा र्यूमर कोट होते थे। मार्क टली साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। खासकर हिंदी हार्टलाइन में बीबीसी हिंदी सर्विस की सबसे ज्यादा लिसनरशिप होती थी। आजकल वो रवीश के नाम से चला गया है कि कुछ भी अगर आपको कहना हो तो कह दीजिए रात में रवीश कुमार ने दिखाया था। तो मतलब प्री व्हाट्सएप पेज में भी एक र्यूमर का एक एलिमेंट होता था, पोस्ट व्हाट्सएप पेज में भी। लेकिन जैसे कल का एक घटना हुआ, लालू यादव की रैली का जो फोटोशॉप किया गया, ये हम लोग लालू यादव से मिले, बात भी किए। क्या आपको लगता है कि जो आउटसोर्सिंग है, जो नेता लोगों ने एक सोशल मीडिया अकाउंट जो लोगों को आउटसोर्स करने के लिए दिया है, उनका ओवर इंथुजियाज्म या अपने अकाउंट को जस्टिफाई करने की कोशिश में ये सारे ब्लंडर्स हो रहे हैं? ओवर इंथुजियाज्म में हो रहा होगा, बट कहीं कहीं भी आउटसोर्स, अभी आप किसी भी, मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया हूँ, इंस्ट्रक्शंस भी जाते हैं कि ऐसे काम करना है। अगर कोई भी पॉलिटिशियन, अगर एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियन बॉस है, और अगर बॉस बोले कि भाई गलती नहीं होनी चाहिए, तो ये डिपेंड भी करता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं डाउन द स्ट्रीम।
तो मुझे लगता नहीं है कि खाली ओवर एंथुजियाज्म में भी होता है कि किसी बच्चे ने फोटोशॉप कर दिया, मगर एटलीस्ट लालू प्रसाद यादव के लेवल पे कोई एक तो फिल्टर होना चाहिए, कोई फिल्टर होना चाहिए। एक फिल्टर उन्होंने होना खुद ही चाहिए। ट्वीट किया है हाँ, उसको लेके कि उनके ट्विटर अकाउंट पे जाए, उसके पहले एक फिल्टर होना चाहिए। अभी कोई ट्रॉल ट्वीट कर देता है तो वो अलग बात है, मगर जब पॉलिटिशियन ट्वीट करता है और बिना कोई फिल्टर के ट्वीट करता है तो उसका मतलब ये है कि सिस्टम में जो उन लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें प्रॉब्लम है। ये अभी तक वो 2000 के नोट का चिप नहीं मिला है जिससे सबको पता चल जाता है। बहुत सी बातें इसी आपने क्या आप बहुत सारे फेक न्यूज में से चूज करते हैं कि इसी को बर्स्ट करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं? अभी हम लोग की टीम बहुत छोटी है, सिर्फ छोटी है। हाँ, तो आप उस हिसाब से क्या हम समझे कि आप बहुत कुछ छोड़ते भी होंगे? हाँ, काफी कुछ छोड़ते हैं। काफी कुछ छोड़ते हैं? हाँ, काफी कुछ छोड़ते हैं, क्योंकि उतना मैन पावर है नहीं। मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ और दो जन, और एक में को फाउंडर है, वो पार्ट टाइम कंट्रीब्यूट करे, और एक सैम जावेद 65 बोल के उनका ट्विटर अकाउंट है, शी ऑल्सो राइट्स पार्ट टाइम। तो हम लोग तीन ही जन सॉर्ट ऑफ। तो अगर जितना फेक न्यूज आता है उसको बस करना हो तो कितने लोगों की टीम आपको चाहिए होगी? काफी लोगों की टीम चाहिए। जैसे अंदाजन, मतलब मैं थोड़ा सा अनुपात समझना चाहता हूँ। 12-15 लोग तो 12-15 लोग चाहिए। इतने फेक न्यूज आते हैं, और ये सारे फेक न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया से आते हैं या व्हाट्सएप वाले होते हैं? नहीं, ज्यादा तो डेफिनेटली सोशल मीडिया, व्हाट्सएप से आते हैं। जी, आपको किसी को सवाल पूछना है? जी, Hi, you just mentioned that Facebook and Google, ये लोग अब थोड़े careful हो रहे हैं. They are taking steps to prevent fake news. But I feel that WhatsApp is the biggest, propagator. I mean, that is one medium which is uncontrollable, and वहाँ पे encryption की वजह से कभी भी messages को पकड़ा नहीं जा सकता कि क्या कितनी बार फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि हर बार जब वो फॉरवर्ड होता है वो एनक्रिप्ट हो जाता है. इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड पैटर्न्स. तो आपको लगता है कि कभी भी व्हाट्सएप को कंट्रोल करना पॉसिबल होगा? क्या कुछ भी किया जा सकता है? नहीं, व्हाट्सएप डिस्कस दिस विद एनीवन? व्हाट्सएप को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। व्हाट्सएप में क्या होता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। तो मान लो पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, अभी आप कोई भी मैसेज लिख के आप ए से बी भेजो, उसी सेम मैसेज को आप बी से सी भेजो, तो व्हाट्सएप एज अ कंपनी अगर उस टेक्स्ट, तो सिंस एनक्रिप्ट हो रहा है, सिंस ए और बी के यूनिक एनक्रिप्शन कीज है और बी और सी की यूनिक एनक्रिप्शन कीज है, तो व्हाट्सएप एज अ कंपनी जब इस टेक्स्ट को देखती है तो इवन एनक्रिप्टेड टेक्स्ट ए और बी में जो ट्रांसफर हो रहा है और बी एंड सी में जो ट्रांसफर हो रहा है वो अलग दिखता है। तो व्हाट्सएप एज अ कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। व्हाट्सएप अभी फेसबुक ओन कर रही है, बट बाद में वी ऑल्सो नीड दैट काइंड ऑफ एनक्रिप्शन। अभी काफी जो सेंसिटिव कॉल्स होते हैं वो व्हाट्सएप पे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन है तो उसको स्नूप करना मुश्किल है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्राइवेसी विल बिकम बिगर इशू। तो हम लोग को व्हाट्सएप एज अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये अलग अलग टेक्निक से इंटरनेट लिटरेसी का इशू है कि इंटरनेट लिटरेसी का इशू है कि आप लोगों को अगर किसी को बताया जाए कि आपने जो कल पढ़ा वो फेक था, बाद में परसों जो आपने फॉरवर्ड किया वो फेक था, ऐसे 10 बार अगर कोई किसी को पता चले कि ये मैंने 10 चीजें फॉरवर्ड की थी, सब फेक थी, 11वीं बार वो सोचेगा फॉरवर्ड करने के पहले। तो इंटरनेट लिटरेसी का भी इशू है। जी, आप तो पेड न्यूज वाले हैं, काफी पकड़ा है आपने। पेड न्यूज पकड़ने वाले? हाँ, नहीं, पेड न्यूज पकड़ने वाले हैं। एसवाई कुरैशी, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट्स हाउ पेड न्यूज केम। आपने जो बताया कि काफी आसान है, बार बार आपने कहा आसान है, लेकिन हमें पूरी तरह समझ में नहीं आया कि हम खुद कैसे पकड़े। कई बार ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप पे हम सभी लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, रूटीनली अच्छी चीज लगी, एक्साइटिंग लगी, अनयूजुअल लगी, वो कर दिया। 10 में से 2 बार ये जब आता है साहब ये पे तो बहुत पुरानी है, तो एम्बेरसमेंट भी होती है, और आपने चेक क्यों नहीं किया, कर लेना चाहिए था। इसी तरह ट्विटर पे भी आ जाता है। अगर रवि जी आप इस पे पूरा एक डिटेल प्रोग्राम हाउ टू डू इट, क्या हम चार कार्यक्रम बैक टू बैक 4 दिन किए हैं फेक न्यूज पे।
नहीं, इसको कैसे पकड़े हम सबको सिखाने के लिए, ये सब है कि उसमें। हमको सिखा सकें कि हम खुद कर लें, ताकि हम जो रूटीनली 4 घंटे की प्रोग्रामिंग लगातार की थी मैंने। तो आपकी 1 वीक। पब्लिसिटी कम है, जरा इनको लगाइए उसके पीछे। नहीं, वो इन्हीं की मदद से की थी इसलिए। 4 घंटे YouTube पे है? हाँ, यूट्यूब में है। यूट्यूब में है, ndtv.com के वेबसाइट पे, ऐप पे भी है सारा फेक न्यूज का। बल्कि 2-3 हफ्ता पहले ही किया था। पर आपके अनुभव से एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे बनता है, हमारा समय खत्म हो रहा है। 2014 में 3000 से ज्यादा पेड न्यूज पकड़े गए। तो पेड न्यूज पकड़ने के लिए चुनाव आयोग ने जिले के स्तर पर बहुत सारी कमेटियां बनाई हैं। तब भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लंबा एक प्रोसेस है पेड न्यूज। जैसे नरोत्तम मिश्रा पकड़े गए, अभी मध्य प्रदेश के पकड़े जाने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो उनकी नैतिकता मिश्रा जी की अलग है। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप हर चीज को, जैसे मनीष ने कहा कि एक अफवाह के तहत किसी को मार देना, पेड न्यूज को भी आप फेक न्यूज समझते हैं, या फेक न्यूज को आपके मन में उसे लेकर एक क्लियर कट पिक्चर है कि ये है? नहीं, उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग अलग से करते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आती है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या है कि जैसे आपने किसी का नाम बताया, हम लोग को पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने लिखी है, ये बंदे ने लिखी है, या सम मैन और वुमन हैज रिटन द स्टोरी। तो एक अकाउंटेबिलिटी हम लोग डिमांड कर सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से। तो उसको हम लोग अगर फेक न्यूज में कैटेगराइज करने लगे तो 2 प्रॉब्लम है। एक, मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो ऑलरेडी कम हो रही है वो और कम हो जाएगी। वो मेन स्ट्रीम मीडिया में देयर आर सेवरल इश्यूज इन मेन स्ट्रीम मीडिया, बट हम उसकी तुलना फेक न्यूज से नहीं करना चाहते, क्योंकि फेक न्यूज एक उन लोगों का अलग बिजनेस मॉडल है। वो लोग फेक न्यूज ही छापेंगे ज्यादा। पर क्या आप चाहेंगे कि जैसे चुनाव आयोग ने एक समय पे बड़ा अच्छा फैसला लिया कि प्रभाष जोशी वगैरह काफी सक्रिय थे कि पेड न्यूज के बारे में कुछ कीजिए, तो चुनाव आयोग ने अपनी कमेटियां वगैरह बनाई और अब भी चलता है। तो क्या आप चाहते हैं कि फेक न्यूज को लेकर भी, क्योंकि इलेक्शन के समय तो ये बड़ा प्रोपेगेंडा टूल हो जाता है कि सिर्फ इलेक्शन के समय नहीं, आप जैसे आप बता रहे थे कि ये जो एक रूमर चला कि सब स्कूल बन रहेगी, डाइवर्ट होगा, हाँ। वो जो डीसीपी ने ट्वीट किया कि ये गलत बात है, एएनआई ने ट्वीट किया गलत बात है, फिर भी अभी भी शेयर हो रहा है वही सेम रूमर। तो अभी फेक न्यूज ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि देयर नीड्स टू बी अ मच बिगर एफर्ट। नहीं तो झारखंड वापस हो सकता है। ये झारखंड जो हुआ कहीं भी हो सकता है, कभी किसी भी गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। जो मेन इशू था, सेंट्रल इशू था कि एक व्हाट्सएप रूमर के लिए हुआ, वो किसी भी गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया कि दिस वाज अ सेंट्रल इशू। और जब तक ये सेंट्रल इशू को हम लोग कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, अटैक नहीं करेंगे, तब तक ये बढ़ते रहेगा। झारखंड और भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक। उम्मीद करते हैं कि आप सबका ध्यान जाएगा फेक न्यूज में के मामले में, खासकर नौजवान लोग और जो हर उम्र के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और इसका जो नुकसान है वो 2 समुदायों को 2 छोर पे खड़ा कर दे रहा है। तो एक तरह से ये बांटने का भी काम कर रहा है, तो इससे लड़ना भी है। और अच्छी बात यह है कि भले देश में लोकपाल नहीं आया, लेकिन न्यूज़ के लोकपाल तो हैं ये। तो प्रतीक सिन्हा है। तो जब भी कोई इस तरह का अभियान चलता है तो सबको देखते हैं altnews.in ने कुछ किया कि नहीं किया। तो भले ही हमने अपने लोकपाल को आउटसोर्स कर दिया है, पर हमारे पास एक लोकपाल है। आप लोग हीरो लोग हैं, तो आपके लिए थोड़ी उदारता से ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।